नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं देखिए जंगल में, और ये आप देखिए हमारे पीछे चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। और इस जंगल में हम पहले भी आ चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो पहले भी आया था। यहाँ सदानंद जी रहते हैं। अब मुझे बहुत काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी कुछ बन गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब पहले आश्रम था तो, लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम दिखा देते हैं आपको ये। और ये खड़ी है हमारी बसंती, ये। और ये बसंती मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और ये मंदिर भी नया लग रहा है मुझे। पहले सिद्ध बाबा का मंदिर हुआ था, तो ये गढ़ी वाले सिद्ध बाबा बोले जाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये पूरा चंबल का ही जंगल है। इस चंबल के जंगल में ये सराउंडिंग आपको हम दिखा देते हैं एक बार। और इस मंदिर के ठीक पीछे चंबल है जी। लेकिन पहले रास्ता इधर से हुआ करता था, ये क्या नाम, इधर से। अब वो रास्ता किधर से कर दिया, ये हमें बंद लग रहा है। ये नया कंस्ट्रक्शन हो गया काफ़ी। तो चलिए, ये रास्ता, ये देखिए चंबल आपको शायद दिख रही हो इधर। जी हाँ, महाराज जी की गौ माताएं बनी हुई हैं ये। और ये रास्ता इधर से दे दिया, ये नया रास्ता, नई सीढ़ियाँ। हाँ, तो अभी तो हम 6-7 महीने पहले आए थे। 6-7 महीने में इतना परिवर्तन हो गया। अरे वाह। अच्छा, ये रास्ता डायरेक्ट ऊपर मंदिर पर जाने के लिए शायद, है ना। और ये हम पहले चलते हैं इधर, ये। अरे वाह, देखिए जंगल में मंगल हो गया। हाँ, पहले ये पटान नहीं था जहाँ कूलर रखा है। इसी के बगल से ऐसी सीढ़ियाँ होती थी। और ये महाराज जी का, ये सीढ़ियाँ सीधी ऊपर जाती थी, ये। अरे वाह भाई वाह, ये तो गजब व्यवस्था। ये महाराज जी भोजन बना रहे हैं जी। की व्यवस्था हो रही है। हाँ, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन महाराज जी यहाँ तो अंधेरा बहुत है। हाँ, ये महाराज जी का देखिए चूल्हा चौका। तो सब्जी बन गई महाराज जी? सब्जी बनेगी बाद में। अच्छा, सब्जी बाद में बनाएंगे। हाँ पहले ये आटा गूँथेंगे। हाँ, अब पहले खाना देख, रोटियां बना लें, हाँ। उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज सब्जी काहे की बनाई महाराज जी? अब वो आलू टमाटर बना रहे। अच्छा, आलू टमाटर। चलिए, महाराज जी की भोजन प्रसाद तैयार हो रही है। वो आप भी कर लो तो अच्छा है भोजन। अरे नहीं महाराज जी, मैं भोजन करके आया था, बस आपके दर्शन करने थे। अच्छा, तो इसलिए आ गया इधर चलो कोई बात नहीं। जी। तो यहाँ कितने लोग रहते हैं महाराज जी? अभी हम महाराज सदानंद महाराज तो चले गए। अच्छा। हाँ, और दरअसल में क्या है, वो अपने गए हैं, कुछ अपने काम से ही गए हैं। हाँ। और संत जंगल में ही ठीक रहता है। इधर महाराज जी क्या है अंदर? अरे चले जाओ आप। अच्छा। हाँ, चले ही जाओ। अरे वाह महाराज जी, हम सोच रहे थे इतना ही है इधर। चले ही जाओ। हैं? देखो, काम चल रहा है, हाँ, काम चल रहा है। काम चल रहा है इधर। हाँ, बैठ नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो काम चलते ही रहता है। खुद भी करते हैं। देखो,
अरे महाराज जी से क्या कहोगे, नीचे गौशाला बनाई है, हाथों की चिनाई। अच्छा, हाँ अपने हाथ से? हाँ अपने हाथ से चिनाई की है? हाँ अरे हाँ, नीचे देखो गेट लगा हुआ है नीचे। हाँ हाँ हाँ। हाँ उस अब तो अरे महाराज जी हम पहले भी वीडियो बनाए महाराज जी का, और फिर मतलब, तब इतना नहीं बना था, अब तो ये एकदम से चेंज हो गया। और गाय भी है, बछिया भी है। अच्छा, गाय भी है, बछिया भी हाँ, है। आप चाय पियो तो चाय बनाए। महाराज जी चाय नहीं पीते हो? अच्छा हाँ, बस जल पीते हो, ले लिया आपसे। जल केवल पीते हैं। अच्छा, आप बैठो, हम बनाते जी हैं। जी महाराज जी। तो इससे पहले महाराज जब हम आए थे तब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, उस समय आप कहाँ थे? कितने टाइम हो गया इस बात को? हाँ, महाराज जी लगभग हो गए होंगे, 6-7 महीने हो गए होंगे। तो कहीं इधर उधर चले गए होंगे या किसी अच्छा। काम में लगे होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम क्यों हम दो बार आए हैं महाराज जी से क्योंकि मुलाकात की है। जब इधर रहता है ना, जैसे अब ये है, हम्म। तो इसका भी तो इंतजाम करना है। तो यहाँ महाराज जी भोजन पानी की व्यवस्था क्या रहती है? देखो, अब ये है, अब 11 आएगी हम्म या अमावस्या आएगी हम्म। या पूनम आएगी, जी। तो गांवों में चले जाते हैं। अच्छा। तो उधर से सीधा वीधा आता है, उसमें दाल है, चावल है, आलू है, मिर्ची है, मसाला सब आ जाता है। मतलब महाराज जी जाना पड़ता है इसके लिए ना? जाना तो पड़ता है। यहाँ भक्त लोग आते नहीं है? भक्त लोग कुछ ले भी आते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत कम? हाँ बहुत कम। मतलब इसके लिए आपको परिश्रम करना ही होता है बिल्कुल। कि गांव में जा कर या के। महाराज जी हैं, जी। अब वो गाँव है हम्म। ज्ञानपुरा, जी। क्या है, इसको अभी जाओगे तो कम से कम 150 रुपये खर्च होंगे। हम्म। क्यों, उदी मोड़ जाओगे, हाँ। उदी मोड़ से फूप जाओगे, हाँ। फूप से फिर ज्ञानपुरा आओगे। है कितनी दूर? पास में है? एक फल्ला। सामने है महाराज जी? हाँ बस नदी बीच में है? हाँ, लेकिन हमने नाव बना के रखी है। अच्छा। नाव बना के रखी है, हम्म। अभी बह के जा रही थी तो उसको खींच के रखे आए हैं, नीचे रखी है चंबल में। अच्छा, हाँ नाव बनाई है? बनाई है। तो महाराज जी चंबल जब चढ़ती है, बारिश का पानी आता है, हाँ, फिर तो नाव काम नहीं करती है? नहीं काम तो सब कुछ करती है, लेकिन उसके लिए हवा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हवा, हवा नहीं चलनी चाहिए ना? क्योंकि हवा क्या है, हवा का झोंका इधर उधर को फेंकती है उसको, हाँ, नाव को। हवा नहीं है तो आराम से धीरे से चल जाती है। चली जाती है, अच्छा अच्छा। पार हो जाते हैं। 5 मिनट नहीं लगते वहाँ को, और ज्ञानपुरा चले जाते हैं। पार हो जाते हैं। हाँ, उधर से। लेकिन महाराज जी चंबल जब आती होगी तब तो बड़ा डर लगता होगा यहाँ पर? अरे महाराज, वहीं देखो कितनी चढ़ी है, हाँ, चढ़ी कितनी है, कितनी उतरी है, दिखती है नीचे। अभी भी बहुत पानी है, ऊपर से कम लग रहा है लेकिन बहुत पानी है उसमें। अरे देखो, उसकी साइडें देखो पहले आप, जी। वो साइडें दिखती है, यहाँ तक माट आई है और यहाँ से फिर नीचे गई है, बिल्कुल बिल्कुल दिखती है। दिखती है। चलिए ठीक है भगवान, आप भोजन बनाइए, फिर बात करते हैं हाँ, आपसे। चलते हैं ऊपर। काफ़ी कुछ नया बन गया है, नया बन भी रहा है, टूट भी रहा है। देखिए सीढ़ियाँ ये नई बनी हैं। अच्छा, एक रसोई इधर भी बनी है ये। और ये देखिए सीढ़ियाँ बनी है, टूट भी रही हैं। बारिश तो यहाँ किसी को नहीं छोड़ती है। ये देखो, ये पूरा भी हम सराउंडिंग आपको जंगल दिखाते हैं। ये जय श्री सीताराम महाराज जी। सीताराम। हम महाराज जी अपना शुभ नाम? शुभ नाम गुरुचरण। गुरुचरण। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी यहाँ जंगल में कितने समय से हैं आप? कम से कम 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ, तो गुरु आश्रम भगवान अपना कहाँ पर है? यही है अपने ग्वालियर में। ग्वालियर में? हाँ, आपने सागर ताल देखा हो? ग्वालियर में सागर ताल? हाँ, यहाँ पे बहोड़ापुर में
खेड़ापति मंदिर का है हनुमान जी नहीं, का। खेड़ापति का तो सुना है महाराज जी, वहाँ पर वो एक चट्टान को चीर के जो भगवान निकले हैं, भगवान क्या नाम उनका, एक पत्थर में जो निकले हैं ग्वालियर में ही। उसका तो मालूम नहीं है मेरे को। हाँ, वो धद्धच के हनुमान जी बोले जाते हैं, ऐसे कुछ बोले जाते हैं वो। नहीं, गरगज के। गरगज के तो उन्हीं की तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, गरगज के हनुमान जी। हाँ तो उन्हीं की तो कह रहा हूँ। वहाँ मैं गया था महाराज जी। तो आप गया तो बगल में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ। है ना, सागर था, तो वो मेरे गुरु हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अरे बालक दास जी महाराज। बालक दास जी। हाँ, हम्म, मेरे गुरु हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी यहाँ कब से आना हुआ चंबल? चंबल में तो ऐसे ही चले आए। हाँ, हमने छोड़ा जंजाल। तो चंबल तो महाराज जी तपस्वियों का नहीं, यहाँ तो दस्युओं का क्षेत्र रहा है। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ इनको ढूंढते ढूंढते साइकिल से भटक रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, और साइकिल से भटकते भटकते मैं वापस ही चला गया। फिर इनका पता लिया, फिर धीरे धीरे आया, फिर रात हो गई मेरे को। फिर धीरे धीरे साइकिल से उधर निकल गया, जमुना जी से पार आर करके, मतलब इधर वहाँ मंदिरों में भटका, और फिर इधर चले गए, इधर साइड मंदिर है जी। और वहाँ पे तो ऐसे ही पहुँच गए अकस्मात रात को मैं भी। तो वहाँ 3-4 दिन रुके, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे फिर इनका पता लगा। अच्छा, महाराज जी को खोजते हुए आए थे आप? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो महाराज जी अचानक कहीं से कहीं चले जाते हैं? चले नहीं जाते, इनका मेरे को पता नहीं था, मतलब कहाँ क्या है कहाँ क्या है। अच्छा। फिर इन्हें फिर पहुँच गया, फिर इनसे मुलाकात हुई, इनने ऐसे ऐसे दिया कि घड़ी वाले बाबा हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर मैं आया उदी मोड़ पे। तो उदी मोड़ पे मैं रात हो गई थी। हाँ फिर पूछा कि घड़ी वाले बाबा, फिर उनने कि चले जाओ, यहाँ से 7 किलोमीटर है। हाँ। साइकिल साथ में रहे। अच्छा अच्छा। रात को अंधेरे में। हाँ फिर आए अपने गिरते कराते, फिर रात को फिर लड़के मिल गए, उनकी चलो बाबा पे छोड़ देते हैं, और यहाँ छोड़ गए। अच्छा अच्छा, इस तरीके से आपका आना हुआ। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि चंबल तो डकैतों का क्षेत्र रहा है, साधुओं का कहाँ रहा है? अब महाराज देखो, हाँ। साधुओं से डकैत पलट ले रहे हैं। अच्छा, साधुओं से डकैत पलते रहे हैं। ये महाराज जी आपने अच्छी बात बताई। क्योंकि जंगल में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे उनको आश्रय चाहिए। आश्रय चाहिए, आश्रय के अलावा गांव वालों से कांटेक्ट रहता है। हम्म। कोई न कोई गांव वालों से कांटेक्ट रहता है कि हम उस जगह आ रहे हैं, इस जगह रुकेंगे, हमें सारा पानी वहाँ चाहिए। अगर उन गांव वालों की मजबूरी है, अगर नहीं देंगे तो उनका नुकसान करेंगे फिर वो। बस। तो और उसमें दबंग आदमी रहता है ना, वो उनकी सेवा वगैरह वो करता सेवा है। वगैरह करता है। वैसे आप लाखन सिंह सुनिए, जी। माधव सिंह सुनिए, और ये अब्बर गब्बर कितने भी हैं, लाखन सिंह, मान सिंह, माधव सिंह। और माधव की लड़की तो मेरे साले को भी आई हुई है। अच्छा, अरे हाँ, लाखन सिंह मौसा जी थे। अच्छा, अरे वाह, तब तो आप मतलब महाराज जी बहुत क्लोज रहे हैं इन लोगों और के। मतलब मलखान सिंह अपने थे, वो हमारे मेरी बेटी के गांव के थे, मतलब मलखान सिंह। पांडली के। अच्छा अच्छा। तो ऐसे सब चलता रहा। तो कभी इन लोगों से मुलाकात हुई आपकी? अब मुलाकात का सवाल ही नहीं है। हमारे भाई की शादी हुई तो पूरी गैंग के गैंग हमारे भाई की बारात में गई। अरे हाँ, लेकिन अब संभाल, अब आगे बताऊं कि बैलगाड़ी से बारात गई। हाँ। अब संभाल लो, इधर मुरैना है, मुरैना से जैसे अम्बा है, अम्बा से बगल में थरा गाँव है। जी। वहाँ से बैलगाड़ी के लेकर के यहाँ भिंड आई। हाँ, तो 20 रुपये लिए गाड़ी, बैलगाड़ी में। 20 रुपए तो बहुत ले ली महाराज जी, उस समय तो 20 रुपए बहुत होते थे। ऐसा मैंने। हाँ, तो उस समय तो किराया जो है वही होता था, अठन्नी चवन्नी चलता था। रात बैलगाड़ी चली। हाँ। तो पहले तो क्या, पिताजी हमारे गांव में आए, तो उसमें लाखन का नगरा बोलते हैं, बोलते हैं ना। हाँ। उसमें हमारे मौसा जी रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पिताजी आए, तो ऐसे खबर लगी ऐसे ऐसे, तो उनने की बारात है, ऐसे ऐसे बारात जाएगी। उनने की कोई बात नहीं है, रात में हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो रोड पे बैलगाड़ी चले, कच्ची में वो चले आए। अच्छा। हाँ, फिर 2 रंडियाँ ले गए थे पिताजी। हाँ, पहले जाती थी बारात में। हाँ, तो रंडियाँ हो रही हैं। हाँ। और बस पिताजी अपने, बस रंडियाँ नाच रही हैं, और वो अपने बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बात।
तो महाराज जी आप फिर इतना तो जलवा, उस समय का तो आनंद ही कुछ और होता होगा। अरे आनंद क्या कुछ, अब सादा जमाना था, आदमी चालू चालाक नहीं था पहले। हाँ, पहले चालाकी वगैरह नहीं थी, प्रेम बहुत था लोगों में। हाँ, अब प्रेम मैं बताऊँ कि क्या कहोगे आप प्रेम के बारे में? भाई भाई को नहीं चाहता, बिल्कुल सही बात है महाराज जी, बच्चे बाप को नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल। अब बच्चे की शादी हो गई, गया काम पे। बिल्कुल। और अब तो महाराज जी मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके का आ रहा है तो फिर जैसे ही बच्चे की शादी करो तो फिर उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और अपने आप ही छूट जाते हैं। नहीं, नहीं छोड़ेंगे तो भी वो छूटेंगे, तो इससे अच्छा कि खुद ही छोड़ दो, बस तो कम से कम प्रेम तो बना रहेगा। हाय सुन, हाँ? अब वो हमारे बच्चा है, ठीक है, वो रहता है कहाँ पे? सागर ताल देखा है आपने? सागर ताल हाँ ग्वालियर में? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 देखा है ना? हाँ, मैं सुना है महाराज जी, गए नहीं। अरे सागर ताल तो हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर गए हैं, लेकिन मुझे उस समय ध्यान नहीं था ये सागर ताल है। तो अच्छा, गए तो होंगे, हाँ। हाँ सागर ताल है ना, तो हनुमान जी रामायण चल रही है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, 15-16 साल हो गए रामायण चलते 15-16 साल से, हाँ। हाँ, हम्म, वहाँ पे भी हम जाके रामायण पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो गरगज के हनुमान जी तो महाराज जी बड़ा अचंभा है वहाँ पर, कि पत्थर की शिला एकदम फटी वो हो बीच पत्थर में, में ही मूर्ति निकली है। पत्थर में ही मूर्ति हाँ, निकली है। और सिड्डी से उसमें चूल्हा चढ़ता है। अच्छा, हाँ, लंबी मूर्ति है। हाँ हाँ, लंबी भाई बहुत हमारा बहुत। तो वहाँ मकान ही था। अच्छा अच्छा, बहुत अब लंबी तो मूर्ति यहाँ है। आ गए हैं सब सागर ताल पे। पहले वहीं रहते थे बौड़ापुर में, तो अच्छा, बौड़ापुर में ही गरगज का हनुमान जी का मंदिर है। गरगज का, जी जी। हाँ, ठीक है, इधर उनका राधा कृष्ण का मंदिर है। वहाँ का हम वीडियो बनाए हैं एक। हाँ, हाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, अपने हाँ, बालक जी महाराज वहाँ बैठे हैं, गाय भी है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ, गाय भी है। गाय भी है वहाँ। खैर संत भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन वीडियो बनाए थे। तो महाराज जी थोड़ा ये डकैतों के बारे में बताइए, इनके बारे में जानने की बहुत इच्छा है हमारी। तो क्या है मतलब ये अपने ऐसे चलते रहते हैं। उन्होंने कही ठीक है, कोई संगा चोरी आई, उन्होंने कही कैसे का कैसे का, अच्छा कौन सा आदमी है इस गांव में, ऐसा आदमी है, ठीक है, उन्होंने मौका देखा, देख के हाँ उठा ले गए तुमको, ले गए बस, ढो सामान। मतलब गांव में सभी लोगों के फेथफुल नहीं होते थे, वो किसी एक को चुनते थे एक कुछ बस, बाकी के पूरा गांव तो परेशानी रहता था। बस, हाँ, और फिर सबको ये देखो बोलते नहीं थे ज़्यादा करके, उन्हें मुख्य आदमी पकड़ना है। उनने कि कौन सा मोटा मोटा बनिया है, कौन सा क्या क्या नहीं है, तो एक लौंडे को उठा ले गए, झगड़ा खत्म हुआ। लड़के पहले पकड़ बहुत होती थी। पकड़ाई हाँ, करते थे। अब जैसे अभी हम स्वतंत्रता से यहाँ आए हैं वीडियो शूट करने, ये सामान लेके, पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कि चंबल में जाएंगे इतना सामान लेकर के। नहीं तो फिर इसमें क्या है, हाँ, आजकल फ़ोन है सबसे ज़्यादा दुखदाई। जी, फ़ोन से लोकेशन मिल जाती है। अब यार 1 मिनट में बटन दबाओ, यहाँ भमंडर हो जाएगा। और तभी इसी कारण बदमाशों का पतन भी हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, अब बदमाश नहीं है, अब तो वैसे छछोरे गुंडे छछोरे हैं। गुंडे छछोरे हैं। बस बदमाश नाम की तो चीज़ें मिट तो गई। महाराज जी अकेले जब आप यहाँ रहते हैं तो रात्रि में यहाँ डर नहीं लगता है? कुछ नहीं, अब आप तो खैर बदमाशों के कुछ नहीं, रिश्तेदार रहे हैं आप। वो आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, अब खैर बदमाश हैं भी नहीं, और आएंगे क्या करेंगे, अब वो समय भी नहीं रहा, पहले तो बहुत आएंगे तो महाराज जी भूखे प्यासे हो, हम्म, खाना खा लो, पानी पी लो, जो कुछ चाहिए अपने आराम करो और अपने चलते बनो। चलते बोलो, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तो महाराज जी ग्रस्त जीवन छोड़ के फिर ये सन्यास जीवन में कैसे आना अरे हुआ? बस ऐसे ही आ गया। दूसरी बात तो ये है हम्म, कि हमारी पत्नी को गुजरे हुए कम से कम 20-25 साल हो गए, 25 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, और 18 साल हम अहमदाबाद रहे आए। 18 साल? 18 साल तो अहमदाबाद क्या संत जीवन में थे या वैसे? वैसे ही सादा। अच्छा, वैसे ही। हाँ, अच्छा अच्छा और 10-12 साल हम पेट्रोल पंप में नौकरी करे आए। अच्छा, हाँ, हाँ, और कम से कम 10-12 साल लूम भी चलाया। अच्छा, लूम वो हथकरघा वाला? नहीं, हाँ, पावर लूम, अच्छा, पावर लूम। अरे वाह, इसके कारीगर है। हाँ, अरे अच्छा, हाँ, तब तो महाराज जी आप मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, इसको कैसे कहीं से ही बनना हो, कुछ भी करना हो, कहीं से निकालना हो तो निकालना। अच्छा, ये कहाँ पर किया था आपने? हमारे घर में ही फैक्ट्री थी।
ये वस्त्र मतलब इस तरीके के आपके घर में ही बनते थे? हाँ, 20 मीटर का थान होता है। तो फिर तो महाराज ये वस्त्र को पकड़ के बता सकते हैं कि इसमें धागा किस क्वालिटी का यूज हुआ है? और इसमें क्या है, मतलब ऐसा है, देखो ऐसा है, इसमें मतलब एक बेलन होता है, बेलन, बेलन में धागा लपेटा जाता है। अच्छा। हाँ, और धागा लपेट के फिर उसको एक बैग होती है, उसमें धागा आता है, उसमें चार बैग होती हैं, मतलब जी। तो वो क्या है, जैसे अपने उसमें शटल चलाते हैं, इतना शटल पर होता है, उसमें एक बॉबिन होती है, बॉबिन लगाई जाती है। अच्छा। वो चलता है, वो इधर से उधर चलता है। हाँ है? लेकिन वो किधर से किधर जाएगा ये कैसे तय वो होता है? ऐसे ही जाएगा। हाँ। क्या उसमें क्या है, वो अपने पहाड़ी है, तो वो नीचे ऊपर को चलेंगी। अच्छा। वो ऊपर को चलेंगी। हाँ। और दूसरा वाला जो अपने मशीन है, वो उस धागे को इधर उधर करेंगे? नहीं, लगाती जाएगी। अच्छा। हाँ, वो लगाती जाएगी, और नीचे रोल है, वो धीरे 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 उसको खिसकाता जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। तो फिर सब छोड़ छाड़ के संत जीवन में आ गए? हाँ, अब क्या है, वो फैक्ट्री खत्म हो गई फिर। हाँ बिल्कुल। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। अरे बगड़ गया काम। उसका नाम था आदर्श क्लॉथ मिल। अच्छा। हाँ, नहीं था अपने हमारे रही बौड़ा पर, आगरे बम्बे रोड पे। अच्छा अच्छा, ग्वालियर में ही। हाँ, ग्वालियर शूटिंग सेटिंग तो बहुत फेमस रही है महाराज जी। अब वो भी चली गई होती है, लेकिन उसको धकेल ले गए लोग। धकेल ले गए। हाँ। अब सोसाइटी चला रही है। अच्छा, सोसाइटी जेसी मिल तुम चला गया, लेकिन ग्वालियर टिका हुआ है, तो जेसी मिल के ऊपर था। जी बिल्कुल। जेसी मिल टिकाए हुए था ग्वालियर को। जी बिल्कुल। और जब से ग्वालियर से वो मिल खत्म हुआ, ग्वालियर परेशान हो गई। परेशान हो गया। चलिए महाराज जी, तो अब यहाँ पर आनंद की बंसी बज रही है चंबल के किनारे। हाँ, और को कोई चिंता फिक्र नहीं है। कोई चिंता नहीं। हाँ। तो इसमें महाराज जी चंबल में मगर भी होंगे? हाँ, मगर है, दिखते हैं? ले जाते हैं आदमी को। आदमी पकड़ ले जाते हैं? हाँ। इतने बड़े हो गए? हाँ, अरे नाव में आके फटकार देते, नाव को तक पकड़ लेते हैं, लेकिन छोटी नाव के पास आते हैं, बड़ी नाव के पास बड़ी नाव के पास नहीं आते। तो छोटी नाव लेकर जाना खतरनाक है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब सत्संग इतना बेबाक तरीके से कोई अपने जीवन के बारे में नहीं बताता जैसा आपने बताया। ये क्या बात है। हाँ, चाय जाओ, चाय जाओ, मजे है, मजे है। सीताराम महाराज जी। मर्जी है, सीताराम। सीताराम।